Hello students, let us resume our topic again. Today we will learn about shops in the neighborhood. हमारे पड़ोस की दुकानें, वो दुकानें जहाँ से कि हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम उसे अपने पड़ोस से लेते हैं, ये कहलाती हैं नेबरहुड शॉप्स। ये हमारे घर के आसपास में स्थित होती हैं और पूरे हफ्ते हमारे लिए खुली होती हैं। कभी कभी ही हम इन दुकानों को बंद पाते हैं। ये दुकानें कई तरह की होती है, कुछ परमानेंट होती है जबकि कुछ रोड साइड स्टॉल्स होती है, जैसे कि फलों और सब्जियों की दुकानें, वेंडर्स, ढाबास और शॉप्स ऑफ मशीन्स। ये शॉप्स बहुत तरह तरह का सामान अपनी दुकानों में रखते हैं, जिसमें कि एवरीडे यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेन्स, कॉस्मेटिक्स, ई टॉवल्स एंड स्टेशनरी। ऐसी ही एक दुकान है गुड लक स्टोर, जो कि आज़ाद नगर दिल्ली में स्थित है। इस शॉप के जो ओनर हैं वो महादेव प्रसाद हैं। इनके जो खरीदार हैं वो पड़ोस के लोग हैं। ये इस दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने हेल्पर्स को रखा। ये दुकान अपने यहाँ पर हाउस होल्ड आइटम्स जैसे ग्रेन, सीरियल्स, सॉल्ट, शुगर, सोप, इन सब को बेचती है। साथ ही साथ स्टेशनरी और कॉस्मेटिक आइटम्स को भी सेल करते हैं। इन्होंने अपनी दुकान का एक हिस्सा किराए पर दे रखा है सब्जी वाले को, जो कि इन्हें 2,000 रुपये महीना किराया देता है। लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं कैश और क्रेडिट पर। क्रेडिट जिसमें कि हम सामान ले लेते हैं और कुछ समय के बाद में पैसे का भुगतान करते हैं। वो लोग जो कि क्रेडिट पर सामान लेते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, दुकानदार के द्वारा भी और कस्टमर्स के द्वारा भी। महीने के एंड में ये अपने कस्टमर्स को बिल भेज देते हैं महादेव प्रसाद, और उनसे अपना जो ड्यू अमाउंट है वो ले लेते हैं। अब इनके हेल्पर्स होम डिलीवरी भी करने लगे हैं। इस तरह की सुविधाएं अब केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमारे अपने शहरों में भी मौजूद है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स वो जगह होती हैं जहाँ पर एक ही छत के नीचे हमें बहुत सारा सामान, हमारी ज़रूरत का हर तरह का सामान हमें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाता है। ये क्लस्टर होते हैं शॉप्स का। एक अलग एरिया में पिछले कुछ समय से अर्बन एरियाज़ में वो मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स की राइजिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हर एक फ्लोर पर हमें कई तरह की दुकानें मिलती हैं। ये शॉपिंग मॉल्स कहलाते हैं। ये शॉपिंग मॉल्स ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह की चीज़ बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ब्रांडेड आइटम्स को ही बेचते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देते हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ में ब्रांडेड गुड्स को ये बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो कंपैरेटिवली महंगी होती हैं क्योंकि ये शोरूम्स एडवर्टाइजमेंट पर बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। इन शॉप्स में बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस फिक्स होती हैं। चेन्स ऑफ मार्केट। बहुत सारी सामान जैसे फल या सब्जियाँ ये खेतों में उगते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शूज़, लेदर गुड्स, क्लॉथ्स और मेडिसिन्स ये फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। कस्टमर्स फैक्ट्री तक नहीं जाते या खेतों तक नहीं जाते इन सामानों को खरीदने के लिए। ये इन सामानों को खरीदते हैं बाय वीकली मार्केट्स, नेबरहुड शॉप्स और फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कहलाता है चेन ऑफ मार्केट। हमें ये जानकर बहुत सा आश्चर्य होगा कि वो ट्रेडर्स जो कि इन सामानों को हम तक प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर्स के बीच का मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं, ये चेन ऑफ मार्केट के थ्रू इस तरह का रोल प्ले करते हैं जो कि हर तरह एग्जिस्ट करती है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट होलसेल ट्रेडर्स। इन्हें थोक व्यापारी कहा जाता है। ये
प्रोड्यूसर्स से सामान को उठाते हैं और रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। ये बल्की गुड्स में डील करते हैं। ये एक ही तरह के स्पेसिफिक आइटम के अंदर डील करते हैं। ये जैसे कोई ग्रेन का होलसेल डीलर है तो ये क्विंटल्स में ग्रेन को उठाता है, ना कि कुछ किलो में। ये गोडाउन की फैसिलिटीज़ प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स को लोन देते हैं और रिटेलर्स को क्रेडिट की फैसिलिटी भी देते हैं। रिटेलर्स वो दुकानदार होते हैं जो कि होलसेल ट्रेडर्स से सामान खरीदते हैं और कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर्स से, जो कि लास्ट कस्टमर होता है। और कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के डिमांड्स को ये होलसेल ट्रेडर्स के थ्रू प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं और इस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड को या फैशन को दुनिया में बढ़ावा देते हैं। रिटेलर्स मार्केट चेन का वो आदमी होता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कंज्यूमर्स के। बहुत सारे रिटेल होलसेल और रिटेल मार्केट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे दिल्ली के अंदर खरी बावली जो फूड ग्रेन्स का और ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है, चांदनी चौक क्लॉथ्स के लिए है, आज़ादपुर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, सदर बाज़ार हाउस होल्ड और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे फर्निशिंग, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और दूसरी एसेसरीज़ का मार्केट है। होलसेल ट्रेडर्स सामान को बल्क में खरीदते हैं, अलग अलग जगह पर इन्हें बेचते हैं और ये सामान रिटेल ट्रेडर्स इनसे खरीदते हैं। कुछ दूसरी तरह के बाज़ार हैं बच्चों। आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण हमें अब बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम घर में बैठे होते हैं और हमारे पास में घर बैठे बैठे सामान आ जाता है। इसके लिए हमें पैसा भी हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या किसी दूसरे पेमेंट के मोड से पे कर सकते हैं। फ़ोन पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। एजेंट्स जो होते हैं कंपनी के, कभी कभी ये भी हमारे घर पर आते हैं और प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करते हैं और सामान को डायरेक्टली हमें बेचते हैं। डॉक्टर्स भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सैंपल्स लेते हैं मेडिसिन्स के, और जब डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन में या अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं उन दवाओं को यूज़ करने की। बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सामान को बनाया जाता है, बनाने के बाद में उसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं, पैक होती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती हैं और फाइनली ये कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। यहाँ हमने होलसेल बायर्स और रिटेलर बायर्स देखे और कंज्यूमर्स भी देखे। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी सुविधा के अनुसार हमें अपने पड़ोस की दुकान पर या वीकली मार्केट में या किसी भी दूसरी तरह के बाज़ार में मिल जाता है। जैसा कि बच्चों अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग लोगों की इनकम होती है, इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं। कुछ लोग केवल शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस से ही सामान खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग नेबरहुड मार्केट से और कुछ लोग वीकली मार्केट से सामान खरीदते हैं। जैसे कंज्यूमर्स की अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, उसी तरह से शॉप ओनर्स की भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। ये भी बिग मर्चेंट या ट्रेडर्स होते हैं या फिर बहुत छोटे बिजनेसमैन होते हैं। जैसे बायर्स की बाइंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी तरह से जो सेलर्स होते हैं इनका भी प्रॉफिट अनइक्वल होते हैं। वीकली मार्केट का जो एक सेलर है वो कम लाभ कमाता है, जबकि एक मॉल का जो सेलर है वो ज़्यादा लाभ कमाता है। एक छोटे समय में जो एक सेलर होता है वो बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये जो बिज़नेस करता है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में होते हैं। जबकि मॉल का जो सेलर होता है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, इसलिए ये कई तरह की वैरायटी जो होती है उनके अंदर बिजनेस करता है।
लेकिन आज का बायर जो है उसके पास बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी है, खरीदने के अलग अलग तरीके हैं। तो शॉपिंग जो है अब एक तरह से पूरी तरह से सुविधाजनक बनाया गया है, अल्टीमेटली अपने बायर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।